नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 में 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम बेसिक पार्ट कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति में। बेसिक्स आधारभूत भाग, जैसा कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9वीं क्लास में कर चुके हैं। निर्देशांक ज्यामिति अर्थ क्या है इसका? किसी स्थिति को अंकों द्वारा ज्यामितीय रूप में, ज्यामितीय रूप का मतलब है आकृति के रूप में, या हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ पर, या हम कह सकते हैं किसी समतल पर प्रदर्शित करना, ज्यामिति पर प्रदर्शित करना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। किसी भी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें दो अक्षों की जरूरत होती है, एक क्षैतिज और एक हमारे पास लंबवत अक्ष होती है। इस क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष और लंबवत अक्ष को वाई अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज अक्ष एक्स अक्ष कहलाता है और लंबवत अक्ष जो है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ये दोनों अक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, लंबवत होते हैं एक दूसरे के, और जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं उस कटान बिंदु को, या जहां पर ये प्रतिच्छेद करते हैं उस प्रतिच्छेदी बिंदु को ओ से व्यक्त किया जाता है, और यह ओ मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु वह बिंदु जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं मूल बिंदु कहलाते हैं। इसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी बिंदु की स्थिति का मतलब है कि उसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी है और वाई अक्ष से दूरी कितनी है, वह उसका निर्देशांक कहलाता है। एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक कहलाता है और इसे कोटि कहते हैं। वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक कहलाते हैं और इसे भुज कहते हैं। ये एक्स अक्ष से दूरी है, इस एक्स अक्ष से इस दूरी को वाई निर्देशांक कहा जाता है, और ये वाई अक्ष से दूरी है, इस ए बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, इसको एक्स निर्देशांक कहा जाता है। और हमेशा जब भी निर्देशांक को लिखा जाएगा तो एक छोटे ब्रैकेट में कोमा लगाकर लिखेंगे। सबसे पहले हम भुज को लिखते हैं और उसके बाद में कोटि को लिखा जाता है। अगर मान लो हमें दे दिया जाए 2,3, तो इसका मतलब भुज 2 है, कोटि 3 है, या ये कह सकते हैं कि एक्स निर्देशांक 2 है, वाई निर्देशांक 3 है, और या फिर इसको व्यक्त किया जा सकता है कि एक्स अक्ष से दूरी, पहले वाई अक्ष से दूरी लिखी जाएगी, वाई अक्ष से दूरी 2 इकाई और एक्स अक्ष से दूरी 3 इकाई है। इस प्रकार से हम किसी भी निर्देशांक को व्यक्त करते हैं। हमेशा पहला निर्देशांक एक्स निर्देशांक और दूसरा निर्देशांक वाई निर्देशांक कहलाता है। पहला बिंदु वाई अक्ष से दूरी और दूसरा बिंदु एक्स अक्ष से दूरी को व्यक्त करता है। 1 नंबर का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। हमेशा याद रखें कि मूल बिंदु ऐसा बिंदु है जहां एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को काटते हैं।
इस मूल बिंदु के इस तरफ जो मान होते हैं वो हमेशा धनात्मक होते हैं और इस तरफ जो मान होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार मूल बिंदु के ऊपर की ओर मान धनात्मक और नीचे की ओर मान ऋणात्मक होते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि मूल बिंदु ऐसा बिंदु है जहां से एक तरफ धनात्मक और दूसरी तरफ ऋणात्मक मान है, और एक तरफ धनात्मक और दूसरी तरफ ऋणात्मक मान का मतलब मूल बिंदु ऐसा बिंदु है जहां ना तो धनात्मक मान होगा न ऋणात्मक मान होगा, अर्थात जीरो होगा। जीरो में ना तो धनात्मक गिना जाता है और न ही ऋणात्मक गिना जाता है। जीरो न तो धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या में गिनी जाती है, इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 रहते हैं। एक नंबर का बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया हुआ सवाल है, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए जो 0,0 होते हैं। दूसरा ये पूछा जाता है, एक बिंदु दे दिया जाता है, उसकी x अक्ष से दूरी कितनी है और y अक्ष से दूरी कितनी है। हमेशा x निर्देशांक y अक्ष से दूरी को व्यक्त करता है और y निर्देशांक x अक्ष से दूरी को व्यक्त करता है, अर्थात x निर्देशांक जैसे इसमें 2 है तो वो y अक्ष से दूरी है और y निर्देशांक 3 है तो वो x अक्ष से दूरी को व्यक्त करती है। इस प्रकार से किसी भी निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। ये समतल में जो हमने रेखाएं बनाई हैं, ये इस समतल को 4 भागों में काटता है। ये हमारे पास 4 भाग बन जाते हैं। इन 4 भाग को चतुर्थांश कहते हैं। संस्कृत में चतुर्थ का मतलब 4 होता है, चतुर्थांश का मतलब 4 अंश, 4 टुकड़े। इसने 4 टुकड़ों में बांट दिया इसको। एक टुकड़ा बना ये, जिसको प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चौथांश। प्रथम चतुर्थांश पहला 4 अंशों में से पहला अंश ये होगा जिसको हम प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। इसमें अगर हम देखें तो x के मान भी धनात्मक हैं, y के मान भी धनात्मक हैं, इसलिए इस निर्देशांक में दोनों प्लस के चिन्ह आएंगे। x का मान भी प्लस का होगा और y का मान भी प्लस का होगा, अर्थात भुज भी प्लस होगा और कोटि भी प्लस होगी। जबकि इस द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस में आ गया, y का मान प्लस में है, इसलिए x का मान माइनस और y प्लस, यानी भुज नेगेटिव होगा और कोटि प्लस में आएगी। इसमें भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होंगी क्योंकि x डैश है, y डैश है। y डैश का मतलब ऋणात्मक मान है, माइनस में मान है, और यहाँ y का मान ऋणात्मक, x का मान प्लस में है, इसलिए प्लस माइनस। अर्थात चतुर्थांश के अनुसार हम ये बता सकते हैं या निर्देशांक ज्यामिति से ये बता सकते हैं कि वो कौन से चतुर्थांश में बिंदु है या निर्देशांक है। जैसे हमें दे दिया जाए 2,-3, x का मान प्लस में है, y का मान माइनस में, x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, चौथा चतुर्थांश है। इसका मतलब ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। -5,7 यानी x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, दूसरे चतुर्थांश में है। इसका मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में है। इस प्रकार से किस चतुर्थांश में कौन सा बिंदु आएगा उसको परिभाषित किया जा सकता है। अगला पार्ट आता है इसमें, अगर कोई भी बिंदु इन अक्षों पर दे दिया जाए तो उसके निर्देशांक कैसे लिखेंगे। मान लो ये x x, y x, x डैश x, y डैश x। अगर कोई बिंदु इस x अक्ष पर है तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में है, धनात्मक दिशा में है, तो इस स्थिति में इसकी y अक्ष से तो दूरी है लेकिन x अक्ष से दूरी नहीं है।
एक्स एक्स से दूरी क्या है? 0, क्योंकि एक्स एक्स के तो ऊपर है ये। अगर एक्स एक्स से दूरी 0 है तो हमने एक्स अक्ष से दूरी y निर्देशांक लिखी थी, और y निर्देशांक का मान इसमें 0 है। इसका मतलब दूसरा भाग यानी कोटि 0 होगी, भुज का कोई ना कोई मान आएगा जो x लिख देते हैं, x, 0 लिखा जाएगा। यानी x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 से लिखा जाएगा। x, 0 का मतलब x एक्स पर बिंदु है। अगर y एक्स पर बिंदु हो तो y एक्स पर अगर बिंदु होंगे तो y एक्स, ये y एक्स है, इस पर कोई भी बिंदु ले लिया हमने, इसकी x एक्स से तो दूरी है लेकिन y एक्स से दूरी नहीं है। y एक्स से दूरी x निर्देशांक कहलाता है, यानी भुज कहलाता है, अर्थात भुज का मान 0 होगा अब की बार, और कोटि कोई ना कोई मान आएगा, मान लेते हैं y है वो मान। अब वो निर्भर करेगा 5 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, तो उसके अनुसार 0,5, 0,3। x डैश एक्स पर आ जाएगा तो x का मान माइनस में लेके चलेंगे, y डैश एक्स पर आ जाएगा तो y का मान माइनस में लेके चलेंगे, सिर्फ इतना ही अंतर आएगा। अर्थात किसी बिंदु के निर्देशांक अगर x एक्स और y एक्स पर लिखते हैं तो x एक्स पर तो कोटि का मान 0 होगा और y एक्स पर भुज का मान 0 लेके चलेंगे। बाकी जो भी मान आएगा वो हमें दिया जाएगा, उसके अनुसार उसके निर्देशांक को व्यक्त किया जा सकता है। मुख्य जो टॉपिक है हमारे पास वो रहेगा किसी निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी। मान लें ये निर्देशांक ज्यामिति में एक्स एक्स और वाई एक्स के मध्य दो बिंदु दे दिए गए हैं। पहला बिंदु है ए, जिसको x1 y1 से लिख लेते हैं। x1 और y1 का मतलब है पहला बिंदु है ये। दूसरा बिंदु b x2 और y2, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य ये दूरी ज्ञात करना। दूरी का सूत्र, ए बिंदु हमें दिया जाएगा x1 y1 के रूप में और बी बिंदु दिया जाएगा x2 y2 के रूप में। तो इन दोनों के मध्य दूरी या इस ए बी रेखा की लंबाई, ये जो ए से बी तक रेखा खींची है इसकी लंबाई कह दीजिए, चाहे ए से बी की दूरी कह दीजिए। इस दूरी को मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा की लंबाई हो गई। इसका सूत्र जो रहेगा हमारे पास वो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सत्यापित किया जा सकता है लेकिन हमें सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। इस पार्ट में हमें डायरेक्ट इस सूत्र का उपयोग करना है। हमें दो निर्देशांक दिए जाएंगे, उनमें से x1 y1 x2 y2 को पहचानेंगे, इसमें मान रखेंगे। इसमें मान रखने के बाद में जो भी इसका उत्तर आएगा वह उन दो बिंदुओं के मध्य दूरी को व्यक्त करता है या उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई को व्यक्त करेगा। इस पर आधारित हमारी प्रश्नावली रहेगी 7.1। 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, जिसमें हमें दिया है कि बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला बिंदु 2,3 और दूसरा बिंदु 4,1 है। अर्थात x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान 4, y2 का मान 1। पहला बिंदु जो होगा उसमें x1 और y1 होगा, दूसरा बिंदु x2 y2। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को x2 y2 लेके चलें, इसको x1 y1 भी लिया जा सकता है और इसको x2 y2 भी लिया जा सकता है। लेकिन ये निश्चित है कि अगर एक निर्देशांक लिख दिया तो पहला x1 लेके चल रहे हैं तो दूसरा y1 ही होगा। ये नहीं है कि दूसरा मान x2 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। x2 का मतलब दूसरे निर्देशांक को व्यक्त करता है,
x1 का मतलब पहले निर्देशांक, और x1 के साथ y1 आएगा और x2 के साथ y2 आएगा, ये निश्चित है हमारे पास। दूरी का सूत्र लगाते हैं, दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रखेंगे x2 का मान है हमारे पास 4 माइनस 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा, 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर बचेगा। 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 4 और 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है, अर्थात इन दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी होगी वो 2 अंडर रूट 2 इकाई के बराबर होगी। दूसरा पार्ट, -5,7 तथा -1,3 के मध्य दूरी। सेम वही पार्ट, x1 का मान -5, y1 का मान 7, x2 का -1, y2 का मान 3। दूरी ज्ञात करने का सूत्र, वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान है -1, x1 का मान -5 है, लेकिन घटाना है तो चिन्ह बदलेगा। x1 का चिन्ह बदल कर लिखना है हमें, तो ये बन जाएगा -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3, इसका भी चिन्ह बदलना है, -7 का स्क्वायर। ये बन जाएगा -1 और प्लस 5 यानी 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 यानी -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, 16 में 16 जोड़ दें तो 32। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 इकाई। इसी प्रकार से तीसरा भाग है। तीसरे भाग में हमें दिया हुआ है -a, b और -a, -b के मध्य दूरी। तो x1 का मान दिया हुआ है a, y1 का मान दिया हुआ है b, x2 का मान दिया हुआ है -a, y2 का मान दिया हुआ है -b। दूरी का सूत्र, ये सूत्र लिखना जरूरी है, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रखेंगे x2 का मान -a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। चिन्ह बदलना था, x2 -a था, x1 का मान a था, इसका चिन्ह बदलेंगे -a हो जाएगा। y2 का मान -b, y1 का चिन्ह बदलेंगे -b। हल करते हैं, -a और -a जोड़कर -2a, -b और -b जोड़कर -2b, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर और ये 4b स्क्वायर बनेगा। 4 को कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा, जो कि एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। इस प्रकार से हम इसके आगे के सवालों को हल करेंगे, जो हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। इस सूत्र को याद कीजिए, इस पर आधारित जो सवाल हैं वो करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।